हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हार्स एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि 1952 के अंदर हमारा इन्वेंट किया गया था, दिया गया था, जो कि हार्स एंड चेज के द्वारा दिया गया था। यहाँ पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रोटीन और डीएनए के अंदर, इन दोनों में से जो डीएनए है और प्रोटीन है, इसमें से जेनेटिक मटेरियल कौन सा है। तो यहाँ पर हार्स एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले बैक्टीरियोफाज को लिया और एक इकोली बैक्टीरिया को चुना। कराते हैं वायरस के साथ, या वायरस इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया देन प्रोड्यूस बैक्टीरियोफाज। अब इस बैक्टीरियोफाज को इंट्रोड्यूस कराना था हमारा इकोली बैक्टीरिया के अंदर। तो इससे पहले उन्होंने बैक्टीरिया फाज को ग्रो कराया था हमारा एक मीडियम के अंदर, जिनके अंदर एक था सल्फर और एक था हमारा फॉस्फोरस। सल्फर रेडिएक्टिव के अंदर ग्रो कराया पहला बार, एंड दूसरा एक रेडिएक्टिव फॉस्फोरस। रेडिएक्टिव जो सल्फर था वो कंटेन कर रहा था हमारा प्रोटीन, और जबकि जो फॉस्फोरस था वो कंटेन कर रहा था हमारा डीएनए। अब यहाँ पर रेडिएक्टिव लेबल्ड डीएनए और रेडिएक्टिव लेबल्ड प्रोटीन जो थे, सबसे पहले उन्होंने जो बैक्टीरिया जो था, बैक्टीरिया फाज जो था, रेडिएक्टिव लेबल्ड प्रोटीन के साथ था, उन्होंने इन्फेक्ट कराया किसके साथ? इकोली बैक्टीरिया के साथ। किसके साथ? इकोली बैक्टीरिया के साथ। एंड वहां पे दूसरी तरफ उन्होंने रेडिएक्टिव फॉस्फोरस लेबल्ड डीएनए को इन्फेक्ट कराया किसके साथ? इकोली बैक्टीरिया के साथ। देन इसके बाद उन्होंने इन्फेक्शन के बाद ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग में क्या होता है कि बेसिकली वायरल कोड जो होता है उसको रिमूव कर देते हैं, वायरस के पार्टिकल्स को सेपरेट कर देते हैं। इसके बाद उन्होंने दोनों फेजेस के अंदर हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। सेंट्रीफ्यूगेशन में हम जो वायरल पार्टिकल्स थे और बैक्टीरियल पार्टिकल्स थे उनको सेपरेट कर रहे थे, उनके वजन के बेस पे, साइज के बेस पे। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने जो सुपरिटेंडेंट एंड पैलेट ऑब्जर्व किए, सुपरिटेंडेंट एंड पैलेट ऑब्जर्व किए, उन्होंने देखा कि जो हमारा सुपरिटेंडेंट आ रहा है हमारे रिजल्ट के अंदर, कहाँ पर? इस जो रेडिएक्टिव लेबल्ड हमारा प्रोटीन था वो हमारे रिजल्ट में रेडिएक्टिव नहीं आया, जबकि जो डीएनए था वो रेडिएक्टिवली लेबल्ड आया था रिजल्ट के अंदर। तो यहाँ से हार्स एंड चेज ने प्रूव किया था कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्या करता है? एज ए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। एक बार समराइज कर लेते हैं। हार्स एंड चेज ने हमारा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बैक्टीरियोफाज लिया। बैक्टीरियोफाज किसे कहते हैं बच्चों? सबसे पहले वायरस से इन्फेक्ट कराते हैं बैक्टीरिया को, उसको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। उन्होंने बैक्टीरियोफाज को ग्रो कराया था हमारा सल्फर कंटेनिंग मीडियम, जो कि प्रोटीन कंटेन कर रहा था, और एक हमारा फॉस्फोरस कंटेनिंग मीडियम था जो कि हमारा डीएनए कंटेन कर रहा था। सल्फर और फॉस्फोरस दोनों रेडिएक्टिवली लेबल्ड थे। उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियोफाज से इकोली बैक्टीरिया को दोनों फेजेस के अंदर इन्फेक्ट कराया, फिर उन्होंने ब्लेंडिंग कराई। ब्लेंडिंग में उन्होंने वायरल कोड प्रोटीन था उसको रिमूव कराया, एंड देन उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन कराया। जो लास्ट में हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है, वहां पे जो रेडिएक्टिव लेबल्ड प्रोटीन थे वो नहीं आए, जबकि जो डीएनए रेडिएक्टिव लेबल्ड प्रोटीन होते हैं, डीएनए रेडिएक्टिव लेबल्ड था, वो हमारा रिजल्ट में ऑब्जर्व हुआ। एंड यहाँ से हार्स एंड चेज ने प्रूव किया कि डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।